हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। आज हम सिलेबस ओवरव्यू करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंट्स का, ठीक है, जो कि सेशन में है 2025 और 26 में। 2025 और 26 में क्या सिलेबस होने वाले हैं, आज हम इसे देखने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ओवरव्यू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले हम देखेंगे पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, हम पार्ट ए में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग करने से पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, बेसिक टर्म्स क्या हैं, हम सब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम कुछ अकाउंटिंग की थ्योरीज देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमें चैप्टर नंबर 2 में देखने पड़ेंगी। मतलब जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल लगेंगे हर ट्रांजैक्शन में, तो वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1। इसमें हम कुछ ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे। इसमें हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करते हैं, कैसे हम जनरल एंट्रीज करते हैं, और बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2। जो ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हम देखे थे, जो रिकॉर्ड कर रहे थे, उससे एडवांस लेवल में चैप्टर नंबर 4 में आ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 में नहीं सीखेंगे, चैप्टर नंबर 3 में नहीं सीखेंगे, चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4 भी हमें रिकॉर्ड करना बताता है कि कैसे हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें और सारी चीज़ें हाँ आएंगी, कुछ एडवांस लेवल में आएंगी, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। तो इसमें हम डेबिट और क्रेडिट का इसमें भी यूज़ करना सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BRS इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये हमें बनाना क्यों ज़रूरी पड़ा अकाउंटिंग में, हम BRS इस वजह से बनाते हैं जब हमारा कैश बुक, हमारे बिजनेस का कैश बुक और हमारे बैंक का पासबुक जब मैच नहीं करता तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। जब इन दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है तो जो डिफरेंस बैलेंस रहता है हम उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे और रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स सीखने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस इसमें भी बेसिकली डेबिट और क्रेडिट का यूज़ होने वाला है। हम इसमें सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो डेबिट में जाएंगे, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो क्रेडिट में जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हम बेसिकली यही सीखने वाले हैं जब हम चैप्टर नंबर 6 में आएंगे तब। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आप गलती से कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका अमाउंट है 1000 रुपीज़, गलती से आप 10,000 रुपीज़ वहाँ पे लिख देते हैं, तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आता है कि ये छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हैं, मतलब कि एक 1000 को आप 10,000 लिख देते हैं, और बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो कि बैंक में लिखना चाहिए तो आप कैश में लिख दे रहे हैं। तो ये जो गलतियां आप करते हैं, ये जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, ये आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। इसे हम कैसे सही करेंगे ये हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमारा डेप्रिसिएशन आता है, प्रोविज़न एंड रिजर्व भी आता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी फर्नीचर खरीद रहे हैं, या कोई भी कार खरीद रहे हैं, इट मीन्स, मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी असेट खरीद रहे हैं, ठीक है। कोई भी असेट आप खरीद रहे हैं तो उस पर क्या लगता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे कार है, जब आप कार परचेस करेंगे तो अगर 1 साल चली होगी तो 1 साल में आपके जितने भी खर्चे आएंगे, या कुछ टूटा फूटा होगा, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी हैं जो उसमें लगती हैं, या फर्नीचर टूट गया उसे बनवाना हुआ, मतलब वो डेप्रिशिएट हो गया। अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, अगर वो 10,000 का है,
वो 10,000 का है, जब आप मार्केट में उसे सेल करने जाएंगे तो वो आपको 10,000 पूरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो असेट है वो डेप्रिशिएट हो चुका होगा, उसका कुछ अमाउंट लेस हो चुका होगा। तो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर हम प्रोविज़न उस पर लगाएंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन हम नेक्स्ट ईयर कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें कुछ रिजर्व होते हैं। जब हम उस पर आएंगे चैप्टर नंबर 7 में तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व ये सब होता क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर एक स्कैम हुआ था 1992 में। ये आप जानते होंगे हर्षद मेहता स्कैम, जो आपने सुना होगा, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ही वजह से स्कैम हुआ था। क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज़ पूरी बनाई गई है वो एक शेयर मार्केट की बनाई गई है 1992 में, ठीक है। तो वो 1992 स्कैम 1992 के नाम से है वो सीरीज़, बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। तो वो पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिकली ये मतलब होता है कि आप बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, बैंक से लोन ले रहे हैं या बैंक से उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई असेट रखना होता था। तो पहले जो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक असेट के रूप में माना जाता था कि आप सिग्नेचर करके देते थे कि यहाँ पे आप हमसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए, हमसे लोन ले लीजिए। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये लिखा रहता था कि इतने दिन में हम पैसा आपको वापस करेंगे, आपका सिग्नेचर, आपका एड्रेस सब रहता था वहाँ पे। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बंद करना पड़ा, लोग फ्रॉड करने लगे इसकी वजह से, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बंद करना पड़ा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर 8 पे हम आएंगे। ये रहा हमारा पार्ट ए में कुल 8 चैप्टर हमको पढ़ने हैं और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं। आई होप कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा, बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2। ये दोनों ऐसे हैं जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। जो अभी बिजनेस में जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं उसे ये फाइनेंशियली कैसे रिकॉर्ड करना है, हम चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में दोनों में सीखेंगे अच्छी तरीके से। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जब हम वो अप्लाई करने लगेंगे, जब 9 और 10 में आएंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से ये सब जान चुके होंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसका क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 11 है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें दो तरीके से, अकाउंटिंग में हम दो तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम से, एक सिंगल एंट्री सिस्टम से। तो ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इसे हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से बोलते हैं। जब चैप्टर नंबर 11 पे आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे कवर करेंगे, बहुत ही प्यार से। नेक्स्ट हमारे क्या है, चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। हम कैसे अप्लाई करेंगे कंप्यूटर को अकाउंटिंग में। आज जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी कंप्यूटर से अकाउंटिंग की जा रही हैं, टैली के ज़रिए, और बहुत सारी ऐसी हैं जो उसके ज़रिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग कंप्यूटर में कर रहे हैं, ठीक है। ये भी जब आएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, वही चीज़ें हैं, हम अकाउंटिंग सिस्टम कैसे कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कैसे फॉलो करते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, सिलेबस ओवरव्यू ये पूरा रहा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और हम इस सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर हम मिलते हैं आपको अपने अकाउंटिंग के सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।